हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कोराजोन लॉ को काफी सारे हॉस्पिटल्स में लेके जाता है, लेकिन कोई भी उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब आइए शुरू करते हैं। लूफी बेलेमी और डोफ्लामिंगो के क्लोन से बैटल कर रहा होता है। तो यहां पर लूफी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वो डोफी के क्लोन को तो रोक लेता है लेकिन बेलेमी से नहीं बच पाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर मैं इन स्ट्रिंग को काट नहीं सकता हूं तो मैं इन्हें तोड़ दूंगा। वो अपने थर्ड गियर का यूज करता है, उस पे आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और वो उन स्ट्रिंग्स को तोड़ देता है। उसे लॉ की भी चिंता हो रही होती है, ऊपर डोफी थोड़ी सी मार लगा देता है लॉ की। इसके बाद फिर दोबारा बैक स्टोरी शुरू होती है, जहां पे कोराजोन बोलता है लॉ से कि मुझे फिर दोबारा कोरासान बोलो। तो लॉ बोलता है कि फोन आ रहा है, पहले तुम उसे उठाओ। कोराजोन फोन को उठाता है तो वो फोन डोफ्लामिंगो का होता है। वो बोलता है तुम्हें पता है, तुम्हें 6 महीने हो गए हमारे से दूर गए हुए। अच्छा ये बताओ क्या लॉ तुम्हारे साथ है? कोराजोन बोलता है कि हाँ लॉ मेरे साथ है। वो बोलता है कि सुन के अच्छा लगा कि तुम दोनों ठीक हो। अच्छा ये बताओ क्या कोई डॉक्टर मिला? कोराजोन बोलता है कि नहीं मिला। डोफी बोलता है मुझे लगा ही था। तुम एक काम करो, लॉ को लेकर यहां पर वापस आ जाओ, क्या पता हम लोग उसकी बीमारी को ठीक करने में कामयाब हों। क्योंकि मुझे अभी अभी ओपी फ्रूट की इंफॉर्मेशन मिली है और ये कुछ पायरेट्स के हाथों में है। गवर्नमेंट बहुत बड़ी राशि दे रही है इस फ्रूट को लेने के लिए। और हाँ मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये फ्रूट हम ही लेंगे और ये फ्रूट बहुत ही पावरफुल है। मैं चाहूंगा कि ये मेरा सबसे भरोसेमंद इंसान इस डेविल फ्रूट को खाए। कोराजोन तुम ही इस फ्रूट को खाओगे और हाँ इसके बाद तुम लॉ की बीमारी को ठीक करोगे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, फोन कट जाता है और डोफी अपने साथियों से बोलता है कि यार तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगती है कि कोराजोन को 6 महीने हो गए गए हुए और उसके बाद से मरीन ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, ना ही शूरू को हमारे ठिकाने के बारे में पता है। तो यहां पर डियामांटे बोलता है कि ये एक इत्तेफाक है, तुम ज्यादा मत सोचो। डोफी बोलता है कि हाँ वैसे भी वो मेरा भाई ही है। कोराजोन जैसे ही फोन कटता है वैसे ही खुशी के मारे उछल पड़ता है कि मुझे ओपी फ्रूट मिलने वाला है और ऐसे मैं लॉ की तबीयत को ठीक कर पाऊंगा। वो लॉ को लेकर उछलने लगता है और बोलता है कि लॉ तुम्हारे लिए फ्रूट मिल गया, तुम्हारी बीमारी अब ठीक हो जाएगी, तुम ओपी फ्रूट खाने वाले हो। लॉ बोलता है कि ऐसा कैसे? डोफ्लामिंगो ने बोला है कि ओपी फ्रूट तुम खाने वाले हो। कोराजोन बोलता है कि मैंने पहले से ही एक फ्रूट खाया हुआ है तो मैं दूसरा फ्रूट नहीं खा सकता हूं, और अगर मैंने खाया तो मैं मारा जाऊंगा। तो लॉ तुम ही ओपी फ्रूट खाओगे। और हाँ तुम तो एक डॉक्टर के बेटे हो ना, तुम्हें तो मेडिकल की काफी सारी इंफॉर्मेशन भी है, तो तुम कमाल कर दोगे। तुम इस फ्रूट से ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर पाओगे जो हर किसी के दिमाग को उड़ा के रख देंगे कि ये कैसे हो गया। जिसके बाद कोराजोन बोलता है कि मुझे पता है कि अब हम लोग पंगे लेने वाले हैं, तुम बस निकलने की तैयारियां करो। और दोस्तों कोराजोन ये भी जानता है कि डोफ्लामिंगो अमर होना चाहता है। इसके बाद कोराजोन सेनगोकू को फोन मिलाता है, जहां पर सेनगोकू और गार पहले आपस में बहस कर रहे होते हैं। फिर वो बोलता है कि सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? सेनगोकू बोलता है सॉरी, बोलो तुम क्या कह रहे थे? कोराजोन बोलता है सर मैंने सुना है कोई लेन देन होने वाला है ओपी फ्रूट को लेकर। सेनगोकू बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता, ये तो बहुत खुफिया बात है। वो बोलता है कि डोफी को पता है तो मुझे भी पता है। सर ये समझौता कहां पर होने वाला है? वो बोलता है कि नॉर्थ ब्लू के रूबेक में ये समझौता होने वाला है। जिसके बाद कोराजोन बोलता है कि सर ये समझौता होने से पहले मैं सोलो आइलैंड पर डोफी से मिलने वाला हूं। सेनगोकू बोलता है तुमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, ये डोफ्लामिंगो और उसकी फैमिली का अंत होगा, तो अब तुम जा सकते हो। वो बोलता है कि ठीक है सर।
तभी दोस्तों क्या होता है कि लॉ की एकदम से तबीयत खराब हो जाती है। कोराजोन लॉ के पास जाता है और बोलता है लॉ कुछ बोलो, मैं क्या करूं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो उसे लेकर सोलो आइलैंड की तरफ निकल जाता है, जहां पर लॉ उसे बताता है कि मैं नेवी से नफरत करता हूं, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को व्हाइट लेड के बारे में पता था लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे आदमियों को उसकी खुदाई करने से नहीं रोका। कोराजोन बोलता है कि मैं नेवी की तरफ नहीं हूं तो तुम टेंशन फ्री रहो, और वैसे भी अब हम लोग ओपी फ्रूट को चुराने वाले हैं तो नेवी, वर्ल्ड गवर्नमेंट, डोफ्लामिंगो हम सबसे पंगा लेने वाले हैं। कोराजोन और लॉ पहुंच जाते हैं मिनियन नाम के आइलैंड पर, जहां पर एक बंदा है, एक पायरेट है जिसका नाम है डीज बैरल। उसके पास ओपी फ्रूट है जो कि पहले एक नेवी ऑफिसर था। तो अब हमें डीज बैरल दिखाया जाता है जिसके पास ओपी फ्रूट होता है। गवर्नमेंट उसको इस फ्रूट के लिए 5 बिलियन का इनाम दे रही है, जो कि बहुत बड़ी राशि है। एक बहुत अच्छे रैंक के पायलट की इतनी बाउंटी होती है ये हम सब जानते हैं, तो आप समझ सकते हो इस फ्रूट की मार्केट में कितनी ज्यादा कीमत है। तो अब क्या होता है, डीज बैरल बताता है कि पहले एक लेजेंडरी डॉक्टर ने इस फ्रूट को खाया था और उसने कमाल कर दिया था। उसने ऐसी बीमारियों का इलाज किया था जो नामुमकिन थी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कोराजोन उनके पीछे निकल पड़ता है। लॉ को वो एक जगह रोक देता है। कोराजोन डीज बैरल के कमरे में घुसता है, बिल्कुल शांति से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है और फ्रूट लेने में कामयाब होता है। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तो उसका पैर फिसलता है और वो सीधे दुश्मन के मुंह पे जाके गिर पड़ता है और फिर चलती हैं गोलियां। शूरू सोलो आइलैंड के पास पहुंच जाती है और वो बोलती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सैन गोकू को इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है। इसके बाद शूरू के पास फोन आता है कि जहां पर बैरल पायरेट्स रुके हुए थे वहां पर धमाका हो गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोराजोन जो लॉ को लेकर वहां से जा रहा होता है। फिर वो उसे एक जगह पर बैठाता है और अपना साइलेंट वाला रूम बनाता है। लॉ जैसे ही होश में आता है, कोराजोन बोलता है हमें ओपी फ्रूट मिल गया लॉ, अब कमाल होने वाला है, तुम इस फ्रूट को खाने वाले हो और अपनी बीमारी को ठीक करने वाले हो। लॉ कुछ बोलता इससे पहले ही कोराजोन फ्रूट पकड़ता है और लॉ के मुंह में जबरदस्ती ठूस देता है। अब लॉ फ्रूट को खाता है और वो बोलता है कि कोराजोन मैं अभी तैयार नहीं हूं एक डेविल फ्रूट यूजर बनने के लिए। लेकिन कोराजोन तभी जमीन पर गिर पड़ता है। लॉ कोराजोन को सीधा करता है और उसकी नजर पड़ती है कि कोराजोन को बहुत सारी गोलियां लगी है। तभी लॉ बोलता है कि ओपी फ्रूट इसको ठीक कर दो। लेकिन आपको तो पता ही है कि फ्रूट ऐसे काम नहीं करता है। कोराजोन बोलता है कि बच्चे मैंने बोला था ना कि ये कोई जादू की तरह काम नहीं करता है, तुम्हें सीखना होगा। वो बोलता है कि लॉ मैं देखो ये जानता हूं कि तुम नेवी से नफरत करते हो और हम डोफ्लामिंगो को नहीं रोक पाएंगे, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे, ये सिलेंडर जाके तुम किसी भी नेवी के ऑफिसर को दे दोगे तो हम बच जाएंगे। और हाँ, जैसे ही ये तुम काम करके आओगे उसके बाद हम दोनों पूरी दुनिया घूमेंगे। अब लॉ हिम्मत करता है, वो जाता है, वो कुछ नेवी के सोल्जर्स को देखता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर वो हिम्मत करता है और वर्गो के पास जाता है और उसे जाके सिलेंडर दे देता है। इसके बाद लॉ बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं। वर्गो बोलता है कि बिल्कुल तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, बताओ क्या हो गया। वो बोलता है कि एक इंसान को गोली लगी है, प्लीज मेरी मदद करो। तो वर्गो उसको मदद करता है, उसे अपनी पीठ पर बैठाता है और वो कोराजोन के पास लेके जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। वर्गो की नजर जैसे ही कोराजोन के ऊपर पड़ती है वो बोलता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। कोराजोन अपना सर पकड़ लेता है कि यार इतने सारे नेवी ऑफिसर हैं लेकिन लॉ को यही मिला था, अब हमारी बैंड बजने वाली है। वर्गो उस सिलेंडर को खोलता है, उसमें जो भी लिखा होता है उसे पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि कोराजोन डोंक्यूजॉट फैमिली की बर्बादी चाहता है। तभी वो कोराजोन के मुंह पे एक लात देता है। लॉ
कोराजोन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वर्गो उसे उठाकर फेंक देता है। अब वर्गो अपने कपड़े उतारता है, फुल बॉडी कोटिंग करता है और वो दोनों की मार लगा देता है। वो दोनों को अधमरा कर देता है। इसके बाद वर्गो डोफी को फोन मिलाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कोराजोन नेवी का ऑफिसर है और वो फैमिली की बर्बादी चाहता है। डोफी बोलता है मेरी फैमिली अब बस तुम ही लोग हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब वर्गो डोफी से बात कर रहा होता है तो कोराजोन लॉ को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। लेकिन डोफी कमाल का है, वो दोस्तों अपना बर्ड केज अटैक यूज करता है और उस आइलैंड के हर एक इंसान को बंदी बना लेता है। कोराजोन जब बर्ड केज अटैक को देखता है तो वो समझ जाता है कि अब मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है और वो समझ जाता है कि मैं अब मर भी जाऊंगा। लॉ बेहोश पड़ा होता है। वो बोलता है कि लॉ अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे तब भी याद रखोगे? वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा और इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि लॉ जब भी तुम मुझे याद करो तो तुम्हें मेरा एक स्माइल वाला चेहरा याद आए। तो वो लॉ से बोलता है कि लॉ हमारे चलने का टाइम हो गया है और उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल होती है। लॉ देखकर उसे चौंक जाता है, लेकिन ये स्माइल ही अब उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।